वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस सभी लोग, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। तो गाइस आप इसे अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। और गाइस मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ कि लोग मार्केटिंग कंपनी में करना तो चाहते हैं अपना बिजनेस, बट वो बीच में ही गिव अप कर लेते हैं। उसकी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटरनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो, ज़्यादातर लोग आज के समय में मार्केटिंग का बहुत बड़ा क्रेज़ है। लोग एंजॉयमेंट करते हैं और बहुत आसानी से इस बिज़नेस को सेटअप करते हैं। बट क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना, क्या होना चाहिए, क्या हमें मिलेगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, आखिर हम इस बिज़नेस को किस तरीके से सेटअप करें कि आगे बढ़ पाएँ। तो गाइस लोग बाग यही सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ ही दिन तो करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत स्पीड, उनको बहुत जोश होता है, बहुत स्पीडली काम करते हैं, बट जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो गाइस वो क्विट कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि गाइस मैं आज आपके बारे में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में जानकारी लेके आई हूँ कि लोग इस बिज़नेस में जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी गिव अप कर लेते हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं। तो गाइस आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में है तो गाइस आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप इसको कितने आसान तरीके से और अपनी उड़ान भर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि वाई मोस्ट पीपल क्विट इन एफएलबी। उनको इतना डर क्यों लगता है, बहुत लोग होते हैं बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। वो चाहते हैं रातों रात हमारे पास पैसा आ जाए, रातों रात हम अमीर बन जाएं। क्यों गाइस मैं आपको ये भी रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बताने चाह रही हूँ कि आपको जिससे भी आपने कांटेक्ट किया है या जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल वीडियो देते हैं और इस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप उनके झांसे में आके फंस जाते हैं। और फंसने के बाद जब आपके सामने पिक्चर सामने आती है, परतें सारी खुल जाती हैं कि हकीकत क्या है, तो गाइस आप इसको गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो गाइस मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में कहीं भी किसी भी ग्रुप के साथ अपना बिजनेस सेटअप किया है आपने, तो मैं आपको बता दूँ कि गाइस किस तरीके से आपको करना चाहिए जिससे आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस बिज़नेस को कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये बिज़नेस रातों रात अमीर बनाने का नहीं है। और जिसने आपको गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें आपको दिखाई है, तो गाइस वो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से तो आप वहाँ पे मत कीजिए। आप फंस चुके हैं, और अगर नहीं भी फंसे हैं, आपको लग रहा है आप बेस्ट ग्रुप में हैं, बेस्ट जगह पर हैं, तो गाइस आप कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको अब बताने जा रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, जो कि गाइस अगर किसी को पता है जो कर रहा है वो तो ठीक, जो नहीं कर रहा है या जो छोड़ना चाह रहा है तो एक बार अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले गाइस ये यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी शुरुआत 1978 में रैक्स मॉर्गन ने की थी और 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं 13 मई को। तो गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। गाइस हम डॉक्टर की फ़ीस देने से बच सकते हैं अगर हम इन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी प्रकार की परेशानी बीमारी कुछ भी है तो वो भी शॉर्ट आउट ये प्रोडक्ट करते हैं। और अगर कोई बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है तो गाइस ये होने से हमें बचाता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि गाइस एलोवेरा से रिलेटेड, ये आज का एलोवेरा नहीं है, ज़माने से प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि गाय से एलोवेरा एक औषधि है, बट हमारी इंडिया में प्योर औषधि नहीं प्रोवाइड होती है, यह आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोडक्ट है एलोवेरा, प्योर एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आप इसका अपने डेली वेयर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत की होती है तो हम इसको यूज करते हैं। तो गाइस इसको अगर यूज करेंगे तो
प्योरिटी हमें मिलेगी, ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा और ओरिजिनल तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। जितने भी टॉक्सिन इफ़ेक्ट होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो गाइस हम हेल्थ रह सकते हैं। और गाइस 168 प्लस देशों में ये बिज़नेस चल रहा है। एफएलबी खुद अपना फार्मिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। गाइस ये किसी को भी इसने अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं किया है, किसी के साथ इसने किसी से साझा नहीं किया है। ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है और ये किसी से ना उधार लेती है ना उधार देती है और ना कैश रिच वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाय से उधारी का काम चलता है इसमें। ऐसा कुछ भी, ऐसी कंपनी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसकी खुद की है। नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंपनी है। कोई भी इसमें नहीं है ऐसा कि आप इसको देख सको, चेक कर सको। अगर चेक करोगे तो भी गाइस आप नेगेटिव हो जाओगे, कंपनी पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गाइस अगर आप गिव अप करना चाहते हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्यों? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रियलिटी चेक, हर बिजनेस में लोगों का कहना ये है कि 80% लोग फेल होते हैं। गाइस फेल होने का कारण है, बहुत सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, सक्सेस की कमी, गलतियों की भरमार। गाइस आपको क्या लगता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या आप पहले सीधे स्टार्ट किए और प्लस में चले जाते हैं? गाइस ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं, बिजनेस की किसी भी फील्ड में उतरते हैं, तो सबसे पहले हमें जो रिजल्ट मिलता है वो माइनस नेगेटिव में मिलता है। नेगेटिव के बाद हमें ज़ीरो प्रोवाइड होता है, ज़ीरो के बाद हमारा प्लस से शुरू होता है। और इतना हमें जब प्लस चाहिए होता है तो प्लस तक का सफ़र, नेगेटिव से प्लस तक का सफ़र बहुत लंबा होता है, जो गाइस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पेशेंट नहीं होता है उनके पास, इसलिए वो ऐसा आगे डर के कारण छोड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, आप ये कंपनी बहुत बेस्ट है। आप सही जगह पर अगर हों तो बेटर है, और नहीं है तो गाइस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिज़नेस सेटअप करना है, आपको मेरे साथ मिलके काम करना है, तो भी गाइस आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। जो फर्स्ट रीज़न होता है लोगों का माइंडसेट, लोग बिज़नेस को जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट मानते हैं। गाइस अब आप देखिए, कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में मंथली 30 डेज़ हमें पहले वर्क करना पड़ता है और उसके बाद ही हमारे हाथ में पैसे आते हैं। उसके पहले हमारे हैंड में पैसे बिल्कुल भी नहीं आते। बट लोगों की माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और सारे कस्टमर हमारे पास आना शुरू हो गए। तो गाइस ऐसा तो नहीं होता है। आपने तो बस नहीं खोल के बैठी है अपनी दुकान, दुनिया के लोग खोल के बैठे हैं। तो गाइस धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। हमें सबसे पहले प्रचार वगैरह, पैम्पलेट वगैरह से सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ती है। लोग हमें जानेंगे नहीं तो हमारे पास आएंगे नहीं। तो गाइस इन सब चीज़ों में धीरे धीरे, मैंने बताया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। जो इसमें टिक गया वही आगे सक्सेस उसको मिलती है। और टिकने तक का समय में आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जिससे आप बार बार चाहोगे कि मैं इसे क्विट कर दूँ। मैं फॉरएवर की ही बात नहीं करती, आप किसी भी बिज़नेस या किसी भी कंपनी में आप करेंगे तो आपको अगर पेशेंस नहीं रखोगे, आप अपना माइंडसेट गलत सेट करके रखोगे तो गाइस आप सक्सेस नहीं होगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि गाइस अगर आपको सक्सेस होना है, सबसे पहले पेशेंट रखना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल वो सेट करना पड़ेगा कि नहीं, हमें ऐसा करना ही है, करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और इसके पीछे बहुत मुसीबत आती है जो आपको सामना करना पड़ेगा, और सामना करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और गाइस लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, और गाइस सबसे बेटर, अगर हमने किसी भी चीज़ का शॉप ओपन किया है और हमें अपने ही दुकान में रखी हुई चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम किसी को क्या प्रोवाइड करेंगे। और अपडेट भी रहना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर क्या चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो गाइस हम तब भी फेल हो जाएंगे, हम तब भी क्विट करना चाहेंगे।
तो गाइस इस चीज़ के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भर भर के आपके पास होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको क्रॉस नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कैसा कस्टमर होता है ये आपको नहीं पता। तो उस हिसाब से आपके पास सारे उनके क्वेश्चन के आंसर आपके पास होना चाहिए। तो आप जितनी बार इसकी स्टडी करेंगे, जितनी बार आप इसके बारे में समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, टेस्टिमनी करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होता जाएगा। तो गाइस इसका प्रोडक्ट का नॉलेज वो भी ऑथेंटिक प्रकार का नॉलेज होगा जो आप दूसरों को बता सकते हैं। अगर आपसे किसी ने क्रॉस किया तो आप उसका भी आंसर अच्छे से दे सकते हैं। गाइस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, और गाइस किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के घर में कभी कुछ हर घर में, अगर हम सामाजिक हैं, सोशल से जुड़े हुए हैं और हम वैसे भी सामाजिक प्राणी हैं, कोई हम जंगलों में नहीं रहते, हम समाज में लोगों के बीच में रहते हैं। तो गाइस हर इंसान के घर में हमेशा या कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या भी आती है, कभी खुशी कभी गम आते हैं। गाइस हम सोचे कि हमारे घर में कोई परेशानी है या कोई खुशी या गम है तो हम इस चीज़ को छोड़ दें। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, छोड़ने को नहीं, ये नहीं होता कि हम बस उसी में बिजी हो जाएं। एटलीस्ट हम थोड़ा समय तो अपने बिज़नेस को दे ही सकते हैं। थोड़ा समय अगर हम अपने बिज़नेस को देंगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जिसके कारण ऐसा होगा कि हम हर दिन छोटा स्टेप, एक फॉलो, एक कॉल, एक ट्रेनिंग। तो गाइस जो ट्रेनिंग वगैरह हमें प्रोवाइड होती है उसको हमें देखना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड फ्री भी होगा, टेंशन फ्री भी रहेगा, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और गाइस हम किसी से बात भी कर सकते हैं। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग तो इसी टाइप की होती है कि एक दूसरे से जुड़ना वगैरह, जोड़ना, ये सारी चीज़ें और प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है। बिज़नेस तो है ही इसी चीज़ का कि कस्टमर के अलावा हम बिज़नेस किसी इंसान से तो इस तरीके से नहीं कर सकते। बिज़नेस के लिए हमें कस्टमर ही चाहिए। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिज़नेस ही है, तो हमें लोगों से जुड़ना भी पड़ता है। तो गाइस इस टाइप से हमें हर दिन काम करना पड़ता है। रीज़न नंबर 4, ओवर टॉकिंग लेस लिसनिंग, ज़्यादा बोलना कम सुनना। गाइस ये भी बहुत होता है, बहुत लोग ऐसे बड़बड़िया टाइप के होते हैं जो अपनी बातों को प्रेजेंट कर देते हैं। तो गाइस ऐसा करने पर भी आप लॉस में जाएंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप दूसरों की बातों को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आप उसके सामने प्रेजेंट क्या करेंगे, उसको क्या डिमांड है, क्या नहीं, समस्याएं हैं, ये चीज़ें अगर आपको पता चलेगी, समस्या से पता चलेगी, तभी तो आप सॉल्यूशन बताएंगे। और जब आपके पास अपनी ही बातें करते रहोगे तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ से समझ में आएगी, और जब उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, उसकी समस्या का समाधान आप ढूंढ नहीं पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। इसलिए गाइस अपने आप को कम बोलो, पहले दूसरों की सुनो, उसके बाद फिर आप सोचो कि आपको किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से उस कैंडिडेट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। जब धीरे से सुनोगे तो आपको समस्या सुनते सुनते ही आपके पास समाधान दिखने लगेगा। और अगर आप अपने आप को ही वो बताते रहोगे तो ना तो आप उसकी बातों को सुन पाओगे, ना समझ पाओगे, ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो गाइस इससे बेटर है कि आप दूसरों की बातों को पहले अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते जाइए, जो बहुत ही बेस्ट होगा। और सिस्टम फॉलो नहीं करना। गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहीं कुछ कहीं किसी भी चीज़ में, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर आदमी बिजी होता है, समय किसी के पास नहीं होता है। गाइस समय निकालना पड़ता है। अगर आप किसी की अपनी दुकान खोलोगे, चाहे कोई भी चीज़ करोगे, किसी भी प्रकार का अगर आप जाओगे बाहर जॉब करने, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में आप जाओगे, तो गाइस आपको उस हिसाब से 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 8 घंटे तो वर्किंग टाइम होता है और 2 घंटे सुबह का जाने का और 1 घंटा आने का, और उसके पहले जो काम होता है वो भी आपको अपना पर्सनल करना होता है। तो गाइस उस प्रकार से 2 घंटे हमने लिया है और 8 घंटे हमने वर्किंग ली। 10 घंटे अगर आप दूसरों को दे सकते हो तो गाइस 4 घंटे आप अपने आप को डेली खुद भी दे सकते हैं। आप ये भी सोचिए कि आपका पैसा भी, बिज़नेस है आपका, तो आपका पैसा भी अगर अगर आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो मनी भी तो आपके पास ज़्यादा आएगी। और अगर आप उस तरीके से ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो फिर गाइस एक रिदम जो बना होता है, रिदम टूट जाता है। उस रिदम के टूट जाने से आपका
मन भी डाइवर्ट होने लगता है, इसलिए भी आप क्विट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या आपको लगता है घर में है हम अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो गाइस ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप गिव अप करने से FLB या किसी भी मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने से आप बच जाएंगे। तो गाइस रीज़न नंबर 7, डूइंग इट अलोन, टीम वर्क नहीं करते। गाइस ऐसा होता है कि लोगों का कहना है कि हमारी टीम जो है वर्क ही नहीं कर रही है, टीम से हम दूर रहते हैं और मीटिंग मिस करते हैं और क्लाइंट की गाइडलाइन को अनफॉलो करते हैं। और तो गाइस ऐसे में भी क्या होता है, अगर हम जुड़ेंगे ही नहीं तो डेली जो वर्किंग टाइम हो रहा है, वर्किंग जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो गाइस क्या होता है कि हम फिर उससे वो मिस करते चले जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट भी ख़त्म होता चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम गाइस उनके साथ टीम से भी जुड़े रहें और मीटिंग को भी हम मिस ना करें, और ऑफलाइन जो हमारा कह रहा है उसकी बात को भी हमें ध्यानपूर्वक देखना होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टिप्स, टीम कल्चर में रहो और अपलाइन से गाइड लो। गाइस बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो हमसे पहले जो हमारा सीनियर है वो हमारा अपलाइन होता है, जिसके साथ हमें करना होता है, जिसके साथ मिलकर हमें काम करना होता है और वही हमें गाइड करता है। तो गाइस अगर हम उसकी गाइडलाइन पे काम नहीं करेंगे तो गाइस उसको तो नॉलेज हमसे ज़्यादा ही है, तो हम तो पीछे होते जाएंगे और हम सीख भी नहीं पाएंगे। और अगर आप कभी अवॉइड कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो भी गाइस हमारा मन इस चीज़ से हट जाएगा और हम गिव अप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि गाइस जो बताया जाए आप उसको ध्यान में रखिए, और अगर आपको इस कंपनी में टिके रहना है तो गाइस जो टिप्स मैंने बताई है उसको आप दिमाग में रखिए और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। और गाइस रीज़न नंबर 8, नो लॉन्ग टर्म विज़न। क्या होता है कि लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो वो छोड़ देते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं छोड़ना है। मैंने कहा ना, सबसे पहले नेगेटिविटी लेना है, नेगेटिव फिर ज़ीरो फिर पॉजिटिव में आप पहुंचते हैं। किसी भी बिजनेस में आप डायरेक्ट पॉजिटिव में नहीं पहुंचते। आपने आज अपनी दुकान खोली, एकदम से नहीं चलता, सारे कस्टमर आपके पास नहीं आ जाते हैं, है ना। तो पहले आपको लॉस में जाना पड़ता है, फिर एवरेज में आते हो, उसके बाद आप प्लस में जाते हो, प्रॉफिट में जाते हो। ठीक इसी प्रकार से ये भी ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब की तरह सोचते हैं कि हमने 1 महीना काम किया, हमने मतलब हर दिन काम किया तो हमको उसमें पैसे आने चाहिए। और तो गाइस ऐसा नहीं होता है। जैसा हम काम करेंगे, जिस तरीके से हम काम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत अच्छी, बट समय बहुत लेती है और हमें समय देना पड़ेगा, हमें पेशेंट रखना पड़ेगा। और पेशेंट अगर हम नहीं रखेंगे तो गाइस हम अपना बिजनेस खो देंगे। हम अपना टाइम तो खो ही रहे हैं, साथ में जो बिज़नेस में हमें आगे बढ़ना है तो हम पहले ही नेगेटिविटी लेके बैठ जाएंगे और हम उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गाइस आप धीरे धीरे, आपको पता होगा कि धीरू भाई अंबानी, उनका कहना क्या था कि गाइस जो रतन टाटा, जो टाटा बिरला, ये सारे लोगों की थॉट इतने अच्छे थे। इनका कहना ये, अगर फॉग में हम निकलेंगे तो गाइस अगर हमने गाड़ी रोक दी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें उजाला कैसे दिखेगा, हमें मौसम क्लियर कैसे दिखेगा। तो गाइस हमें चलते रहना है, ये नहीं देखना कि हमें उजाला नहीं दिख रहा तो हम रास्ता ही दूसरा ले लें या उसे क्विट करके दूसरे रास्ते पे चल पड़े। तो गाइस अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बिजनेस में आपको समस्या पहले दिखेगी, उसके बाद ही आपको खुशियाँ दिखेंगी। तो गाइस हमेशा आप ऐसा हर चीज़ के लिए रेडी रहिए। फियर ऑफ रिजेक्शन, ना का डर। क्या होता है कि बहुत लोग हमेशा ना, कोई भी कस्टमर आया, ठीक से बात करी, अगर उसने प्रोडक्ट नहीं लिए, नहीं हुआ, नहीं सेल हुआ, तो बस गाइस हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो बेच नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, अब हम छोड़ देंगे। तो गाइस ये चीज़ें गलत है। हर नो आपको एक यस के करीब ले जाता है। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि हर इंसान
आखिर 99% लोगों ने आपसे आपके साथ जुड़ने को नहीं तैयार हुए, आपके साथ बिज़नेस करने को नहीं तैयार हुए और आपसे प्रोडक्ट लेने को नहीं एग्री हुआ। आगे 100वां नंबर वाला जो व्यक्ति है, अगर उसने लिया तो आप नहीं जानते कि ये सारे नो कैंसिल हो के हर जो यस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो उस 1% के यस में जो खुशी है वो 99% के नो से बहुत ज़्यादा बेटर है। सक्सेस का सिंपल फार्मूला गाइस आप दिमाग में रखिए कि अपने माइंडसेट को बिल्कुल सही हमेशा रखिए, पॉजिटिव रखिए और मेंटरशिप जिससे आप जुड़िए वो बहुत ही बेस्ट पर्सन होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से डेली एक्शन वगैरह आपको करना है कि आपको किस तरीके से अपने काम के प्रति जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि हमको डेली एक काम करना है और जो भी हमारा सिस्टम होता है गाइस उसको सिस्टम को फोकस करते हुए उसको फॉलो करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ चुका है कि गाइस अगर हमें सक्सेस होना है तो ये 4 पॉइंट हमें दिमाग में रखना है और उसी के हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो गाइस हर वो इंसान के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गाइस कोई भी गिव अप मत करिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है, आपके बच्चों का फ्यूचर उसमें सिक्योर है। आप ना प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में आप किसी भी सेक्टर में आप काम करेंगे तो आपका जो है सो है, बट आपसे आपके बच्चों का नहीं होता है। ये जनरेशन 3 जनरेशन तक ये बिज़नेस हम कर सकते हैं। हमारी आईडी हम अपने बच्चों को 18 प्लस का अगर बच्चा है तो उसको हम दे सकते हैं और उसी इनकम से वो बच्चा पहले मंथ से ही अपनी इनकम उठा सकता है, उतनी ही लेगा जितनी हमें मिलती थी। तो गाइस अगर ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके एजुकेशन के हिसाब से आपकी और आपके बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से उसको मिलती है, अगर बट ये है कि आपकी जितनी सैलरी थी उससे उसको कम में ही मिलती है। तो गाइस उससे बेटर ही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है और नहीं कर रहे हैं तो गाइस इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इस बिज़नेस को सेटअप कीजिए। हाउसवाइफ, स्टूडेंट सभी पर्सन के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। हम कैसे फेल नहीं करेंगे गाइस, डेली ट्रेनिंग अटेंड करना, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना हमें और 90 डे का कंसिस्टेंट प्लान बनाना हमको और सोशल मीडिया का सही यूज़ हमें करना पड़ेगा और पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। गाइस ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी तभी हम एक सक्सेस बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन बिजनेस पर्सन हम सामने उभर के आएंगे। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो गाइस किसी भी बिज़नेस में आपके लिए सक्सेस मंत्र नहीं लागू होता है, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा फ्लॉप होंगे और आप हमेशा क्विट करने का ही सोचेंगे। तो गाइस ऐसा मत सोचिए। फॉरएवर लिविंग कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है जो आपको बहुत ही कुछ अच्छा इंसान अच्छा मत पूछिए क्या लाइफ स्टाइल दे सकता है। तो गाइस जिसको भी जुड़ना है इस नंबर पर कॉल करें, मुझसे किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप मुझसे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाइस फॉरएवर लिविंग कंपनी मैं आपको कहती हूँ, ये मेरी तरफ का एक फ़ाइनल मैसेज मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी एक ऐसी गाड़ी है जो आपको सक्सेस की मंजिल तक ले जा सकती है, बस आपको ड्राइव करते रहना है, ब्रेक नहीं लगाना है। गाइस अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या होता है ये आपको भी पता है। विनर आर नॉट स्पेशल पीपल, कोई जो व्यक्ति सक्सेस होता है या जो विनर होता है तो क्या कोई स्पेशल व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं होता। दे जस्ट हैव स्ट्रॉन्ग रीज़न टू नॉट क्विट। गाइस आपको अपने माइंड को सेटअप करना पड़ेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये मेडल लेना है, मुझे विनर होना है, बस इससे ज़्यादा आपको अपने माइंड में कुछ नहीं सोचना है। और ये जिसने सोच लिया वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होगा, सक्सेस के अलावा पीछे कभी नहीं हो ही नहीं सकता वो पीछे। आपको क्या लगता है भगवान ने क्या अलग अलग बना के भेजा है? नहीं, 206 हड्डियाँ हर एक इंसान में बना के दी है। माइंड
जो है दिमाग उसका 1350 ग्राम 1450 ग्राम इस टाइप से सभी व्यक्ति को दिया है। 2 हाथ पैर आँख नाक कान सभी चीज़ों को सारे ऑर्गन सेंस ऑर्गन इंटरनल एक्सटर्नल सारे ऑर्गन भगवान ने सबको सब चीज़ सेम दी है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो भगवान ने इक्वल भेजा है दे के। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। आप मत छोड़िए। अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं, गिव अप करने का सोच रहे हैं, तो गाइस बिल्कुल मत सोचिए। आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करिए, मुझसे जुड़िए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान दे दूँगी। जिससे आप अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। और इसमें मैंने बहुत सारी बातें बता ही दिए हैं कि आपको कैसा क्या करना है, जिससे आप सक्सेस ही होंगे, आप पीछे नहीं होंगे। तो गाइस फॉरएवर लिविंग कंपनी में जुड़िए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कीजिए और लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। आप भी खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए। और लाइफ आज के समय में गाइस आपको पता ही होगा, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में टेंशन के साथ मत जीने की कोशिश करिए। आप हैप्पी रहिए, हैप्पी होने का सोचिए। गाइस ऐसा बिजनेस करिए जिससे आप अपने फैमिली को साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।